बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन की थी, एक्सपेरिमेंट को समझा था। ये हमने फाइनली फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा वाई बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी। डेल्टा वाई क्या है? दो डार्क या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला। इसको फ्रिंज स्पेसिंग कहते थे हमने कहा, या फ्रिंज की चौड़ाई भी कह सकते हैं। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एल स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, और डी स्लिट्स का आपस में फासला। और मैंने कहा था स्लिट्स क्या हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो स्लिट्स के दरमियान का फासला है डी, या कोहेरेंट सोर्सेज के दरमियान का फासला है। ये एक दो डेफिनेशंस हैं। फ्रिंजेस क्या है मैंने बता भी दिया था। ब्राइट एंड डार्क बैंड्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड फ्रिंजेस। जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो पट्टियां नजर आएंगी, रोशन तारीख, रोशन तारीख। उन पट्टियों को क्या कह रहे हैं? फ्रिंजेस। ठीक है। हमारी स्क्रीन वाई एक्सिस पे थी यूँ, अगर मैं इसको घुमा दूँ समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। इसको मैंने क्या कर दिया, तो डायग्राम मैंने ये बना दी। ये वही सेंटर वाली है, ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट, सही है। और ये लेफ्ट पे डार्क और ब्राइट। Distance between two bright or two dark fringes is called fringe spacing. It is denoted by delta x और delta y. जब आप इसको यूं ले रहे हैं तो डेल्टा x कह सकते हैं, यूं कह रहे हैं तो हम डेल्टा y कहेंगे। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो कुछ रिजल्ट्स निकले वो क्या थे? नंबर 1, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। ये जो इनकी हाइट है ये समझे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत। तमाम जो रोशन धारियाँ हैं उनकी रोशनी एक ही जैसी है। ऐसी नहीं है कि कोई हल्की है कोई तेज़ है, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। जो लाइट हल्की है हम कहते हैं उसकी इंटेंसिटी कम है, जहाँ रोशनी तेज़ है हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो धारियाँ बनती हैं, रोशन धारियाँ, उन सब की इंटेंसिटी सेम होती है। ये MCQs में बन सकता है पॉइंट। ठीक है। सेकेंड, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैव इक्वल विथ। सबकी विथ क्या है? डेल्टा वाई। कल समझाया था मैंने। दो ब्राइट के दरमियान की स्पेसिंग लैम्डा एल अपॉन डी, जिसको हमने नाम क्या दिया? डेल्टा वाई। तो दो ब्राइट के दरमियान क्या है? डार्क। तो डार्क की चौड़ाई भी हो गई। फिर हमने कहा था दो डार्क के दरमियान भी डेल्टा वाई है, तो दो डार्क के दरमियान क्या है? एक ब्राइट, तो ब्राइट की चौड़ाई हो गई। समझ रहे हैं? तो डेल्टा वाई ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का फासला भी है, या डेल्टा वाई ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की चौड़ाई भी है। ठीक है भाई, ये इसकी चौड़ाई है और इसके एक तरफ भी डार्क है, दूसरी तरफ भी। तो ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई भी बन गई और डार्क फ्रिंज के दरमियान का फासला भी बन गया। सही है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से फिर हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए, एल स्क्रीन हमने कितनी दूर रखी यंग ने, उसको पता था। डी उसको पता था। डेल्टा वाई भी अगर वो निकाल ले, डेल्टा वाई स्क्रीन की धारी है ना, उन धारियों की मदद से डेल्टा वाई भी निकाल ले, तो रह क्या गया? लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से लैम्डा निकाला जा सकता है। वैसे तो रोशनी में नज़र भी नहीं आती, मतलब यूं करके नज़र तो नहीं आती कि इसकी वेवलेंथ है। उसकी वेवलेंथ हम डायरेक्टली मेजर इस फॉर्मूले से, इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी लाइट की वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? एक तो इसने ये प्रूव किया कि लाइट क्या है? वेव या पार्टिकल नहीं है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा यूज़ ये हो गया कि आप इसकी मदद से वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। एल और डी आपको मालूम है, डेल्टा वाई स्क्रीन से निकाल लें, वैल्यूज पुट कर दें, तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल इधर जाके डिवाइडेड। ये भी हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे। ठीक है, उतार लें।